आज हम आपको बताएंगे कि रिम जो है वो कैसे तैयार किया जाता है। ये हमारे पास एक 1 to 5 की हब है, ये स्पोक्स हैं, ये निपल्स और ये रिम। आज हम बताएंगे आपको ये कैसे तैयार करते हैं। चलें शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये स्पोक्स हैं व्हील की। इनमें दो इकसाम होती हैं, एक होती है शॉर्ट हेड और एक होती हैं लॉन्ग हेड। ठीक है, आपको बताते हैं कि शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड में क्या डिफरेंस है। एक मैंने लॉन्ग हेड से लिया, एक शॉर्ट हेड से लिया, तो आप ये देख सकते हैं कितना फ़र्क है इसमें शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड में। मैं ज़रा आपको थोड़ा सा फोकस करके भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड में क्या डिफरेंस है। तो कुछ स्पोक्स होती हैं जो हल्की क्वालिटी की, उनमें ये डिफरेंस नहीं होता, आपको सिर्फ एक जैसी स्पोक मिलती है सारी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, वो एक जैसी डालनी पड़ती हैं। तो इसलिए हमारे पास ये शॉर्ट हेड में पड़ी हैं और ये लॉन्ग हेड में। ये टोटल होती हैं 36, यानी 36 होती हैं टोटल, और एक साइड पे 18 होती हैं और एक साइड पे 18, यानी कि इस वाली साइड पे 18 लगेंगी, इस साइड पे 18 लगेंगी, और जो इस साइड पे 18 लगेंगी, इस 18 में 9 जो हैं वो लॉन्ग हेड लगेंगी और 9 जो हैं वो शॉर्ट हेड लगेंगी। ये आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और लॉन्ग हेड किस साइड पे लगेंगी, ये मेरे पास एक लॉन्ग हेड है। लॉन्ग हेड हमारी लगेगी जो स्पोक अंदर से डलेगी, अंदर वाली साइड से, वो लॉन्ग हेड लगेगी। ठीक है, और जो बाहर से डलेगी, बाहर से डलने के लिए जो स्पोक हम इस्तेमाल करेंगे वो शॉर्ट हेड लगेगी। तो इसी तरह से एक स्पोक बाहर से लगेगी ऐसे शॉर्ट हेड, लॉन्ग हेड हम अंदर से लगाएंगे इसको ऐसे। ठीक है, इसी तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है। तो शुरुआत करते हैं। लॉन्ग हेड एक साइड पे, अंदर से लॉन्ग हेड और बाहर से शॉर्ट हेड। पहले बाहर से डालते हैं, 9 तारे बाहर से शॉर्ट हेड जाएंगी एक तरफ, और 9 तारें शॉर्ट हेड जाएंगी दूसरी तरफ बाहर से। ऐसे ही अब ये 9 तारें डल चुकी हैं। अब हम अंदर से डालते हैं, और फिर पहले अंदर से डालेंगे या बाहर से, ये आपको फैसला करना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी भी बाइक्स हैं जिसको स्पोक्स लगी हुई हैं, जो जेन्युइन कंपनी डाल के भेजती है, वो इसी तरह से डलेंगी। हर बाइक में 36 तारें होती हैं, चाहे वो आगे वाला व्हील हो चाहे पीछे वाला व्हील हो। 18 एक तरफ, एक 18 एक तरफ, और हर 18 वाली साइड पे 9 अंदर से आएंगी और 9 बाहर से जाएंगी। और जो अंदर से डालनी पड़ेंगी वो लॉन्ग हेड डलेंगी, और जो बाहर से डालनी पड़ेंगी वो शॉर्ट हेड डलेंगी। और एक सुराख छोड़ के एक सुराख में आपने पहले अगर डालना चाहते हैं एक साइड से, तो एक सुराख छोड़ के जो है आप डाल सकते हैं। अगर अंदर से डाल रहे हैं तो, अगर आप इकट्ठी डालना चाहते हैं तो एक अंदर वाली साइड से डाल लीजिए और एक बाहर वाली साइड से डाल लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जो मैं अभी आपको बताता हूँ, इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। ये मेरी स्पोक्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो फिर मैं आपको जैसे ही स्पोक्स कंप्लीट होंगी तो फिर आपको उस चीज़ के बारे में बताता हूँ।
ये हमारी बाहर निकल गई जी। तो अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। हमें देखना है कि व्हील आगे की तरफ रोटेट करता है हमेशा, आपको तो ही पता है। तो जिस तरफ ये रोटेट करेगा, जिस तरफ ये घूमेगा, अब ये देखें, अब ये हमने अगर इसको राइट साइड से पकड़ेंगे तो ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। अगर हम लेफ़्ट साइड से पकड़ते हैं तो फिर ये ऐसे घूमेगा। आप किसी भी साइड से पकड़ लें। अगर ये आप राइट साइड से पकड़ते हैं, आप बेशक आगे वाला व्हील है या पीछे वाला व्हील है, आप पकड़ लीजिए इसको राइट साइड से, ठीक है। तो जब ये वाली स्पोक, ये देखें, अगर ये मैंने एक स्पोक पकड़ी है, ये आगे की तरफ जा रही है, क्योंकि ऊपर वाली स्पोक हमेशा राइट साइड पे ही जाएगी, ठीक है। ये ऊपर वाली जितनी भी स्पोक्स हैं, ये हम इनको राइट साइड पे घुमाएंगे, ये आपकी साइड पे होंगी, ठीक है। और नीचे वाली हमेशा लेफ़्ट साइड पे जाएंगी, नीचे वाली लेफ़्ट साइड पे जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से आपने ध्यान रखना है। तो जैसे अब ये राइट साइड पे जा रही है स्पोक, तो इसके सामने वाली अपोजिट वाली जो स्पोक है, जैसे ये वाली स्पोक है, ये राइट साइड पे जाएगी, ठीक है। और ये अपोजिट जो दूसरी तरफ वाली स्पोक है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक ये स्पोक है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो राइट साइड पे जाएगी। इसके अपोजिट दरमियान में कि देखें, एक ये वाली स्पोक आ रही है और एक ये वाली आ रही है। अब जो राइट साइड पे जा रही है, इसके अपोजिट वाली साइड पे एक राइट साइड पे स्पोक होगी, एक लेफ़्ट साइड पे। जो राइट साइड वाली होगी वो भी ऐसे होनी चाहिए, यानी कि अगर इसको हमने ऐसे डाला हुआ है, ये देखें, इसको हमने ये नीचे से डाला हुआ है इस सुराख में, तो इसी तरह से नीचे ये भी जो है, इस स्पोक के अपोजिट राइट साइड पे जो स्पोक होगी वो भी अंदर से आनी चाहिए। इन केस कि आपके पास ये निशान नहीं है, अगर आप नई हब लेके बना रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि पहले हब किस साइड पे घूम रही है। राइट साइड पे अगर आप आ जाते हैं तो राइट साइड पे ही वो घूमेगी, यानी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो आपको अब उसके ऐसे हब को पकड़ना है, अपोजिट जो आपने देखना है दूसरी तरफ एक लेफ़्ट और एक राइट। ये नहीं होना चाहिए कि दूसरी साइड वाली स्पोक्स जो हैं वो उल्टी डली हुई हों, तो फिर आपको परेशानी हो। देखें, यानी कि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर उल्टी हो जाए तो फिर ये आपके रिम में सेटिंग नहीं होगी। सपोज़ ऐसे है, ये राइट साइड पे जा रही है, ठीक है, और ये जो है अंदर से डली हुई है, ये भी अंदर से डली हुई है। लेकिन अगर ये वाली अंदर से डली हुई है तो इसको अपोजिट होनी चाहिए, इसके अपोजिट वाली राइट साइड वाली जो तार है इसको भी बाहर से डलना चाहिए, ठीक है। ये वाली बाहर से डली है, इसके अपोजिट राइट साइड वाली ये भी बाहर से होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपने ख्याल रखना है। जब आप एक स्पोक डाल लेंगे तो बाकी सारी स्पोक्स आपने एक अंदर से डाल लेनी है हब के, और एक बाहर से डाल लेनी है। ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब हम आपको बताते हैं रिम के बारे में। रिम में भी कुछ ऐसे ही हिसाब किताब होता है इसका, जो आपने देखना है। आप ये ट्यूब वाली जगह ले लें, ट्यूब के साथ ही जो सुराख शुरू हो रहे हैं लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे, आपने इनको देखना है। आपकी मर्ज़ी, आप राइट साइड से डालना शुरू करें या लेफ़्ट साइड से डालना शुरू करें, आपकी मर्ज़ी है। वो आपने देखना है कि इसके अगर राइट साइड पे देखें तो ये जो सुराख है, ये जितने भी आप ऐसे करके देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये जो है ये नीचे वाली साइड पे जा रहा है, ये ऊपर वाली साइड पे आ रहा है, ये नीचे वाली साइड पे, ये ऊपर वाली साइड पे। अब आप अगर हब की ऊपर वाली साइड से स्पोक्स डालना शुरू करेंगे तो आप ये ऊपर वाले सुराख में डालेंगे, जो भी ऊपर वाली डालेंगे ऊपर वाले सुराख में डालेंगे, ठीक है। अब ऊपर वाले सुराख का भी एक साइड बनी हुई है, ये देखें, ये वाला सुराख का मुंह इस तरफ को जा रहा है, ये नीचे वाला है, ये ऊपर वाला उस तरफ को जा रहा है, ये वाला इधर को जा रहा है। आपको सुराख गौर से देखेंगे आपको नज़र आएंगे, ये वाला इस तरफ आएगा, ये वाला इसमें स्पोक इस तरफ आएगी। तो अगर आप ये नोज़ल वाली साइड से शुरू करते हैं, इस साइड से आप राइट साइड को जाते हैं
तो आपको मैं बताता हूँ कि ये नीचे वाले की तरफ जा रही है और इसका मुंह नज़र आ रहा है कि नीचे की तरफ इसका मुंह जा रहा है, ये ऊपर की तरफ आ रहा है आपकी वाली तरफ, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ। ठीक है, इसी तरह से अब आपने देखना है, जो आप हब लेंगे इसमें आपने ये देखना है कि इस हब में किसी भी साइड से आप पकड़ लें, ऊपर जो ऊपर की तरफ आई हुई हैं स्पोक्स, आप कोई भी पकड़ लें, ये पकड़ लें, ये पकड़ लें, आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ से ये पकड़ लेता हूँ तार, या सपोज़ ये पकड़ लेता हूँ। अब ये मैंने राइट साइड पे लानी है, ऊपर से आप जो भी स्पोक पकड़ेंगे बेशक उस साइड से या इस साइड से आपने राइट साइड को ले आनी है। ठीक है, अब इसके चौथे नंबर वाली तार, एक ये है, ये दूसरी है, ये तीसरी और ये चौथी, ये चौथे नंबर वाली तार जो नीचे की तरफ गई हुई है, आपने इसको पकड़ लेना है। ठीक है, इसको पकड़ के अपनी तरफ कर लेना है, ये आपका एक सेट बन जाएगा। ठीक है, आपने इस सेट का ख्याल रखना जो आपने पकड़ लिया। इसी तरह से आपने अब रिम देखना है अपना, आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये रिम है, इसकी ये जो आपके ऊपर वाले सुराख हैं, क्योंकि आप ऊपर वाली स्पोक्स डाल रहे हैं, तो आप अपने ऊपर वाले जो सुराख हैं उनका ध्यान रखना है कि हमने वो कौन से हैं और ऊपर वाले सुराखों में ही डालने हैं। तो अब सपोज़ हम इधर से शुरू करते हैं, ये भी ऊपर की तरफ आ रहा है, ये भी ऊपर की तरफ आ रहा है, ये और ये, क्योंकि एक सुराख छोड़ के एक ऊपर वाले में लगेगा, फिर इसको छोड़ के ये ऊपर वाला, इसको छोड़ के ये ऊपर वाला। ठीक है, ये इसी तरह से आपको हेड इसका नज़र आ जाएगा कि किस साइड पे जा रहा है। इसी तरह से आपने देखना है, ये वाली अगर आप ऊपर से ले, ये पूरा साइड आपने जितने भी स्पोक्स हैं ऊपर वाले सुराखों में ही डालनी है। तो अब मैं सपोज़ यहाँ से शुरू कर रहा हूँ लेफ़्ट साइड की तरफ, इस सुराख के साथ लेफ़्ट साइड वाला जो पहला सुराख है ये ऊपर वाली की तरफ आएगा। बेशक आप इसको यूँ पकड़ लें, ये भी ऊपर वाली साइड पे आ रहा है लेफ़्ट साइड पे, या यूँ पकड़ लें, ये भी ऊपर वाली साइड आ रहा है लेफ़्ट साइड पे। तो आपने जो लेफ़्ट साइड से हब को देखें, जो लेफ़्ट साइड से आपने स्पोक पकड़ी है और जो राइट साइड से पकड़ी है, जो लेफ़्ट साइड से जो स्पोक आप पकड़ेंगे उसको इस नोज़ल के फर्स्ट सुराख के साथ आपने डाल देना है, और जो ऊपर से पकड़ी है आपने उसको, ये जो आपने सुराख में डाली है नोज़ल के साथ वाला, इसके साथ एक खाना छोड़ के अगले सुराख में आपने इसको डाल देना है। ठीक है, इसके आगे हम इसको डाल के निपल लगाते हैं। ठीक है, आपने इसको लगा दिया, ये लगा दिया आपने। ठीक है, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे क्योंकि बाद में हमारे लिए मुश्किल होगी। इसी तरह से फिर हम हब को आगे घुमा लेते हैं, ये ऊपर वाली राइट साइड से पकड़ ली, इससे आगे चौथे नंबर वाली हम लेफ़्ट साइड से नीचे से पकड़ के अपनी तरफ ले आएंगे, ये जोड़ा बन जाएगा। इसी तरह से जो आपने नीचे सुराख छोड़ा हुआ है, ठीक है, आपको दिखाता हूँ, जो आपने नीचे सुराख छोड़ा हुआ है, ये राइट साइड से, ये लेफ़्ट साइड से, ये हमने डाली हुई है, एक सुराख छोड़ के एक आगे नीचे वाली चौथे नंबर वाली आपने इस सुराख में डाल देनी है, जो कि ये सुराख भी नज़र आ रहा है, ये ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, और फिर एक सुराख छोड़ के आगे वाला जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है सुराख, और वो बिल्कुल इसके निशान की तरफ ये बता रहा है, खुद ब खुद आपको बताएंगी, जैसे जैसे आप डालते जाएंगे आपको स्पोक्स बताती जाएंगी कि इनका मुंह किस साइड पे है, ये कैसे जानी है। ठीक है, वीडियो हमारी लंबी तो होगी क्योंकि कुछ लोग जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मुश्किल होगी। इसी तरह से आपने रिम का एक सुराख छोड़ के आगे वाला सुराख देखेंगे तो वो आपकी स्पोक को मैच कर रहा होगा। ठीक है,
एक चीज़ का आपने और ख्याल रखना है कि जो भी आप रिम ले रहे हैं, आप आगे वाला ले रहे हैं ये 125 का, या पीछे वाला ले रहे हैं। अब ये एक साइड हमारी कंप्लीट हो गई, अब हम इसको दूसरी साइड से उल्टा करके कहीं से आप राइट साइड की कहीं किसी भी जगह से उठा लें स्पोक, ठीक है। एक राइट साइड से उठा लें, उसी के साथ चौथे नंबर वाली लेफ़्ट साइड से उठा लें। आप जैसे ही पकड़ेंगे तो आपके दोनों ये सिरे बराबर हो जाएंगे, ये देखें, ठीक है। जो नया बंदा करेगा पहली बार, उसके लिए तो मुश्किल होगी। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत, उसको थोड़ी मगज़ मारे जो जिसको कहते हैं, हमारी देसी ज़ुबान में पंजाबी में कहते हैं मगज़ मारी, कुछ लोग और भी कहते हैं। दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सर खपाना पड़ेगा, फिर जाके आपको थोड़ी सी समझ आ जाएगी। तो अगर आपने एक बार बना लिया तो दूसरी बार बनाने में आपको इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। अगर आप मैं बताना ये चाह रहा था कि अगर आप 125 का आगे वाला रिम लेते हैं और पीछे वाला रिम लेते हैं, जो 2007 के बाद जितने भी मॉडल आए हैं, होंडा CG 125, इसको एक ही तरह की स्पोक्स लगेंगी। 125 के आगे वाले रिम को और पीछे वाले रिम को एक ही तरह की स्पोक्स डलेंगी। और अगर 2006 वाला मॉडल ले लें आप, या 2006 से पहले का मॉडल जिसका आगे वाला हब, जिसकी आगे वाली हब जो है हमारे पास वो छोटी है, उसको आगे स्पोक्स अलग लगेंगी और पीछे अलग लगेंगी। 125 के पीछे वाले रिम का नंबर जो होता है, स्पोक्स का नंबर जो होता है वह 3017, जिसको हम जनरल ज़ुबान में 317 कहते हैं। ये हमारा रिम कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब बारी है इन तमाम स्पोक्स को बराबर टाइट करने की। इन तमाम स्पोक्स को हम बराबर टाइट करेंगे, ठीक है। ये जो चूड़ी जहाँ पे ख़त्म हो रही है, आप देख सकते हैं, जहाँ पे ये चूड़ी ख़त्म हो रही है, आपने कोई भी एक स्पोक ले लेनी है, उसको चूड़ी के करीब कर लेना है, इतना, ठीक है। इतना टाइट करना है कि वो चूड़ी के करीब आ जाए, ठीक है। इसी हिसाब से आपने पूरी स्पोक्स को टाइट कर देना है। आपके पास चाबी, स्पोक्स टाइट करने वाली चाबी अगर ना मिले तो आपको ये छोटा देख सकते हैं 6 इंच का 150 mm रेंच मिल सकता है आपको, चाइना का, कहीं से भी हार्डवेयर वाली दुकान से आपको मिल जाएगा। आप
इस रेंच से स्पोक्स को टाइट कर सकते हैं। और अगर आप जल्दी में टाइट करना चाहते हैं तो ये आपको स्क्रू ड्राइवर भी लगेगा यहाँ पे। कोई स्क्रू ड्राइवर किसी स्पोक को ये वाला इस तरह का लगेगा और किसी को प्लेन वाला लगेगा, ठीक है, जो आपको इसको डाल के आप इससे टाइट कर सकते हैं। तमाम स्पोक टाइट करने के बाद इतनी टाइट करनी है कि आपका 2 उंगलियों का ज़ोर हो, 2 उंगलियों या मैक्सिमम 3, 2 उंगलियों से ज़्यादा आपने इसको ज़ोर नहीं लगाना। जब स्पोक्स टाइट हो जाती हैं, टाइट करने के बाद व्हील को बैलेंस किया जाता है ताकि मोटरसाइकिल चलते हुए वॉबलिंग ना करे, आपको किसी किस्म की वाइब्रेशन महसूस ना हो, इसलिए इसको बैलेंस करना पड़ता है। और बैलेंस करने की वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। और अगर किसी भी दोस्त को किसी भी किस्म का सवाल पूछना हो मोटरसाइकिल के मुतालिक तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।